सो हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस बर्गर का। गाइस कैसे हो भाई आप सब लोग। तो यार आज के दिन मैं जो टॉपिक लेकर के आ गया हूँ वो है सीलिक ट्रंक, जो कि प्रॉफ और यूनिवर्सिटी वगैरह 5 से 6 नंबर में ही आता है। मतलब ज़्यादा इसका वेटेज 10 या 12 नंबर का नहीं होता है, 5 से 6 नंबर शॉर्ट नोट, 10 या 12 नंबर का अगर कोई क्लिनिकल केस वगैरह आता है उसके साथ ही आता है। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग अगर कोई भी ब्लड सप्लाई अगर आती है तो हमेशा यही आती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब यह सीलिक ट्रंक जो होती है वो क्या होती है, एक ब्रांच होती है किसकी, एब्डोमिनल एओर्टा की। किसी ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, और ये ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, T12 वर्टिब्रा पर होती है। कहाँ होती है, ओके। और साथ ही साथ ये जो आर्टरी होती है सप्लाई करती है फोरगट को, और साथ ही साथ उस रीजन में लाई करने वाले ऑर्गन्स को। क्लियर है। और फोरगट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए ईसोफेगस तक का पार्ट आता है। ईसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट आता है, उस वाले रीजन को। और साथ ही साथ एक रीजन और होता है जो आपका ड्यूडेनम होता है ना, हाफ अ सेंटीमीटर, ठीक है, अवे मतलब कि ऐसे समझो कि ड्यूडेनम है ना, तो उसका सेकंड पार्ट जो है ये, तो उससे हाफ सेंटीमीटर तक बस। जैसे ये यहाँ से चालू हुआ, जैसे रिजेक्शन सारा पेन से लिख लेते हैं, ये ड्यूडेनम है, ये चालू हुआ इसका सेकंड पार्ट यहाँ से, तो सेकंड पार्ट में हाफ सेंटीमीटर तक बस, इतने ही रीजन को ही सप्लाई करती है। तो फर्स्ट पार्ट भी कवर हो गया, सेकंड पार्ट भी का हाफ सेंटीमीटर कवर हो गया। ठीक है। एंटीरियर रिलेशन, सुपीरियर इन्फीरियर राइट एंड लेफ्ट रिलेशन, ये कुछ रिलेशन होते हैं इसके। अब एंटीरियर रिलेशन में आता है लेसर मोमेंटम एंड लेसर सेक। ठीक है, तो जो एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा, लेसर मोमेंटम लेसर सेक। सर कैसे आएगा, एक और डायग्राम से बता दो। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट साइड आउट खत्म कर देगा। देखो ये T12 लेवल का वर्टिब्रा है, यहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रही है आपकी सीलिक ट्रंक। ये क्या आपके आ गया, एब्डोमिनल एओर्टा आ गया। सीलिक ट्रंक के जस्ट आगे देखो क्या है, लेसर सैक है, और उसके बाद ये देखो ये कनेक्टिव पार्ट क्या है, लेसर मोमेंटम है। ठीक है, तो लेसर सैक लेसर मोमेंटम आता है। सुपीरियरली होता है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब यार यहाँ पर दिखाया नहीं है, पर एक्चुअली सुपीरियरली यहाँ पर क्या होता है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है। क्लियर है। फिर इन्फीरियरली होती है बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड स्प्लीनिक वेन। ये वाली बात याद रखना, बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड स्प्लीनिक वेन। देखो ये लिख रही बॉडी ऑफ पेनक्रियास दिख रही है यहाँ पर आप लोगों को, और ये आपको दिख रही है स्प्लीनिक वेन। ठीक है, ये बीडीसी का डायग्राम है, आप लोगों को बीडीसी में भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, कहीं और से नहीं लेकर के आए, वहीं से लेकर के आए हो। राइट साइड पे आता है राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, सीलिक गैंग्लियन एंड हेपेटिक पार्ट। अब देखो सुनो, इसको आप लोग चाहो तो याद रखो, चाहे मत रखो, पर मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद रह जाएगा। ये आपका एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ से निकलेगी आपकी सीलिक ट्रंक। अब सीलिक ट्रंक सोचो बीच में, मान लो वैसे थोड़ी सी डाइवर्टेड रहती है, पर ठीक है, मान लो बीच में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये निकल करके आती है तो डायफ्राम के होते हैं कुछ क्रक्स। ठीक है, आप लोगों को जब बताया गया होता है तो डायफ्राम के होते हैं क्रक्स। तो इतना सिंपल सा हो गया कि ये डायफ्राम का जो एक क्रस होता है लेफ्ट होता है, एक क्रस होता है राइट होता है। मैं उल्टा बोल गया, वैसे राइट क्रस है, ये लेफ्ट क्रस है। ठीक है, तो ये राइट क्रस लेफ्ट क्रस। क्लियर है। सीलिक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। सीलिक क्या प्रेजेंट होता है, सीलिक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और कहाँ पर होता है, राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है, बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ का होता है, राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है, सीलिक गैंग्लियन होता है। तो याद हो गए। अरे सर दो बार तो आपने यूँ याद करा दिए, राइट क्रस होता है डायफ्राम, लेफ्ट क्रस होता है डायफ्राम। याद हो गया सर, याद हुआ नहीं, वही होता पहले राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस होता है डायफ्राम, फिर सीलिक गैंग्लियन दोनों तरफ होते हैं। याद हो गया। अब एक चीज़ देखना, क्या राइट साइड पर लिवर आ जाएगी, एक सेकेंड, ये देखो इधर, क्या राइट साइड पर हमारे पास लिवर देखने के लिए मिलेगी हमारे को। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे को, स्टमक का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे को, स्टमक का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो राइट साइड में क्या आ जाएगी, हेपेटिक पार्ट, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टमक पार्ट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द सीलिक ट्रंक की। मेन 3 ब्रांचेस है, याद रख लो बिल्कुल 3 ब्रांचेस को। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। कौन सी ब्रांच ऑफ द सीलिक ट्रंक है, एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, एक है स्प्लीनिक आर्टरी है, और एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। क्लियर है। अब ये देखो यार, बस सबके बताने का तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, तो मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से बता देता हूँ, फिर थ्योरी में दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वो डायग्राम है जो कि आधी से ज़्यादा जनता को समझ में नहीं आता है, या फिर आ जाता है तो चलो फिर एक बार रिवीजन कर लेते अगर आप एंड टाइम पर वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपकी सीलिक ट्रंक है, देख रही है आप लोगों को सीलिक ट्रंक। अब इस सीलिक ट्रंक से आप लोग यहाँ पर सोचो 3 ब्रांचेस जा रही हैं। देखो ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, और ये तीसरी ब्रांच है। क्या सही बात है। हाँ, तो गाइस आप लोगों को अब इस वाली ब्रांच को देखो, क्या ये इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर अब मैं दूसरे डायग्राम की भी हेल्प लूँगा, पर यार एक्चुअली यहाँ पर होता है स्प्लीन ऐसे करके। ठीक है, तो ये जा कहाँ रही है, स्प्लीन की तरफ जा रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी इसका नाम हो गया गाइस। तो ये वाली जो ब्रांच है इसका नाम होता है स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है, लिख देते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, अब एक ब्रांच जो है वो जा रही है, देखो ऐसे करके आई 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 और मुड़ गई। कहाँ पर आ गई, लेसर कर्वेचर पर आई। देखो लेसर कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा है, लेसर कर्वेचर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ये कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की, ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। और एक ब्रांच और है जो इस तरीके से जा रही है, ये है कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। ये किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। क्लियर है, तो 3 ब्रांच आप लोगों को मालूम पड़ गई भाई। ये देखो ये है स्प्लीनिक ब्रांच, ये है
लेसर कर्वेचर में आने वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच, और ये है आपकी कौन सी सर, ये है आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच। क्या आपको तीनों ब्रांचेस मालूम पड़ गई? ओके सर। अब आगे की बात कि अगर आगे की तरफ चलें तो यार यहाँ पर देखने के लिए हमारे को क्या मिल रहा है कि स्प्लीनिक आर्टरी को अगर मैं सॉरी पहले हम लोग एक काम सबसे आसान को देखते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को, चलो छोड़ो सबसे आसान। हमने बोला कुछ पार्ट ड्यूडेनम आप ईसोफेगस का सप्लाई करते हैं, कुछ पार्ट और तो यहाँ पर हम लोग है ना फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम तक भी सप्लाई आती है। तो अभी हम लोगों ने बोला कि ईसोफेगस का कुछ पार्ट, तो ईसोफेगस के कुछ पार्ट के लिए हमारे को चाहिए आर्टरी, उस ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरी उनका नाम होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो कौन सप्लाई करता है ईसोफेगस को? ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर है भाई? अब तो यार अब यहाँ पर हम लोग जो करने वाले डिस्कस वो करने वाले कॉमन हेपेटिक आर्टरी व्यू पर डिस्कशन। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 ब्रांचेस होती हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हैं ये वाली बात आप लोग को ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पर जो 3 ब्रांचेस ये हम पहले ड्रॉ कर देते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही थी, उसके साथ एनास्टोमोस करने के लिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जाएगी। क्लियर है? दूसरी जो ब्रांच है वो जाएगी हेपेटिक यानी कि लिवर की तरफ जाएगी, उसका नाम होता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। क्या नाम होता है? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और तीसरी जो है वो होती है जो कि जाएगी नीचे की तरफ यानी कि पेन ड्यूडेनम वाला जो सरफेस आ रहा था ना ड्यूडेनम वाला उधर जाती, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। क्लियर है? अब कई बुक्स जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, इवन आप बीडीसी पढ़ोगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा 2 ही ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, और अगर आपके फैकल्टी या फिर टीचर्स को लगता है कि नहीं 2 ही ब्रांचेस होती तो आप लोग 2 ब्रांचेस के हिसाब से आंसर करना। मुझे 3 लगता है, मैंने 3 बता दिया, ठीक है। तो जैसा आपके फैकल्टी बोले, जैसा उन्होंने आपको बताया अब वैसे आंसर कर सकते हो। और अगर आप बीडीसी को फॉलो करते हैं, आपके कॉलेज में बीडीसी फॉलो कर जाते हैं, तो फिर आप लोग 2 ही ब्रांचेस रखना, ठीक है। तो यार अब हम लोगों ने सर देख लिया, डायग्राम समझ लिया, पर अब हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है याद करने में कि याद ही नहीं होती है। तो अब याद हो जाएंगे देखो बहुत अच्छे से, क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको ट्रिक इसकी याद करने की, ठीक है। अब ट्रिक बड़ी सी आसान सी ट्रिक है यार, एक सिंपल सा काम आप लोगों को कर लेना है। आप लोगों को अपने दिमाग में एक चीज़ याद रख लेनी है, सबसे पहली बात कि आपको किस किस पार्ट को सप्लाई करना है, आपको ईसोफेगस को सप्लाई करना है। क्लियर है? तो एक सेकंड इसे ना पेन की तरफ सही कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको ईसोफेगस को सप्लाई करना है तो आपको उसके लिए चाहिए ईसोफेजियल ब्रांचेस, और मैंने आपको बताया कि ईसोफेजियल ब्रांचेस किससे आती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा याद कर लेना, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ईसोफेगस सप्लाई हो गया सर, हटाओ। अगला अब स्टमक के अंदर चलते हैं। स्टमक के अंदर क्या होता है? लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो चलो फिर सर लेसर कर्वेचर की बात कर लेते हैं। लेसर कर्वेचर, एक आर्टरी चली, ठीक है, लेसर कर्वेचर के आधे पोर्शन पर आई, बोला मुझे दूसरी आर्टरी भी चाहिए, ठीक है। तो पहली आर्टरी जो चली उसका नाम क्या था? लेसर कर्वेचर पर चली एल, तो उसका एल से ही चालू होगी तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो पहली आर्टरी थी। और जो दूसरी आर्टरी थी जो दूसरी तरफ से आ रही है, ठीक है, वो थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई तो फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा लेसर कर्वेचर पर क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है। क्लियर है? दूसरी बात अब है क्या, पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ इन द सेंस मीन्स कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए ग्रेटर कर्वेचर की साइड भी है। तो ग्रेटर कर्वेचर की साइड पर आप लोग यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन रहेगा बताने से कि यार यहाँ पर आप लोगों को पीछे देखने के लिए मिल रहा है ये वाली आर्टरी एक, ठीक है। इसका नाम होता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जो कि स्प्लीनिक आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमने गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी मार्क करा था, वहाँ से एक आर्टरी निकल करके जा रही है, कौन सी? राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पर अगला क्या लिखना है कि ग्रेटर कर्वेचर पर 2 आर्टरी आती हैं, ठीक है। एक इधर से आएगी वही सेम, और एक इधर से आएगी। तो इधर से जो आती है वो कौन सी आती है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से कौन सी आएगी? राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी आएगी। क्लियर है? ग्रेटर हो गया, लेसर हो गया, ईसोफेगस हो गया। अब यार एक पार्ट बच गया आपके पास, फंडस वाला। देखो फंडस वाला पार्ट बच गया क्या? तो फंडस वाले पार्ट में आपकी कौन सी आर्टरी जाती है? फंडस वाले पार्ट में आप लोगों को, अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। फंडस वाला पार्ट है छोटा, ऐसे याद रखो, फंडस वाला पार्ट है छोटा, तो वहाँ पर जाएंगी स्मॉल ब्रांचेस। कैसी जाएंगी? स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है। तो ये रही शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो फंडस वाले पार्ट में आ गई शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आ गई? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर है? अब कितनी आसानी से देख लो, मैंने आप लोगों को याद करा दिया, ठीक है। पूरी स्टमक की सप्लाई हमने याद कर ली एक बार में। कैसे याद कर ली सर? ईसोफेगस से चालू करो। ईसोफेगस से चालू करोगे तो ईसोफेजियल ब्रांचेस, क्या चालू करोगे? ईसोफेजियल ब्रांचेस किसकी हैं? लेसर कर्वेचर वाली की, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेसर कर्वेचर पर मेन सप्लाई जो देती है वो देती है कौन सी? एल से लेफ्ट, एल से लेसर कर्वेचर, एल से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर है? अब उसको साथ में चाहिए एक अपना दोस्त, उसका नाम क्या है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि क्या करेगी? वहाँ पर एनास्टोमोस करेगी, ठीक है। फिर आता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर पर 2 आर्टरी पड़ी हमने, कौन सी? एपिप्लॉइक आर्टरीज हैं, कौन सी? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाली जो थी वो ब्रांच किसकी? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, और राइट वाली किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। क्लियर है? और फंडस वाले रीजन में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मैं तो कह रहा हूँ पहले आर्टरी का नाम याद रख लो, ब्रांचेस तो याद हो जाएंगी, ब्रांचेस की कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरी का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। और आप लोगों को अगर कभी भी दिक्कत आए कि एपिप्लॉइक याद नहीं हो रही है ना, एपिप्लॉइक याद नहीं हो रही है, तो कोई सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर,
ठीक है, ऊपर मतलब कि तरीके से ऐसा मान के चलो कि कोई किसी के ऊपर, एपी, एपी का मतलब होता है अबव, अबव करके समथिंग, ठीक है। और प्लॉय, प्लॉय का पाइलोरस, पाइलोरस के ऊपर चढ़ रही है तो ग्रेटर कर्वेचर पर जाएगी। तो एपी प्लॉय कहाँ जाती है? ग्रेटर कर्वेचर। फिर आप लोगों को याद आ जाएगा डायग्राम कि हाँ ग्रेटर कर्वेचर पर चढ़ जाएगी, ठीक है, पाइलोरस की तरफ से जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्लॉय के ऊपर यानी कि पाइलोरस के ऊपर ग्रेटर कर्वेचर पर, ऐसे पाइलोरस के ऊपर ग्रेटर कर्वेचर पे, ग्रेटर कर्वेचर में, ठीक है। तो ग्रेटर कर्वेचर पर जाएगी तो कौन सी आर्टरी है ये? एपीप्लॉय आर्टरी है। क्लियर है? इतना सिंपल सा है, ठीक है। देखो अब आप लोगों को सारी ब्रांचेस याद हो जाए। अब यहाँ पर अब बात आती है कि सर आपने चलो आर्टरी याद करा दी किस तरीके, किसी ना किसी तरीके। चलो मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। देखो इसी के बहाने देखो, देखो क्या आप लोग आर्टरी देख पा रहे हो? क्या आप लोगों ने मेरे से सुना राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में? अभी कहाँ सुना था? ग्रेटर या लेसर मोमेंटम? लेसर मोमेंटम में, क्योंकि लेसर मोमेंटम में इसको अपना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एल से लेसर मोमेंटम, एल से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसको चाहिए दोस्त राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर है? तो वहाँ पर आप लोगों ने सुना था, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मेरे से सुना होगा एक आर्टरी के बारे में जिसका नाम है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक ये नहीं, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी आप लोगों ने सुना मेरे से। कहाँ पढ़ा था? शॉर्ट, छोटा छोटा छोटा, छोटा मतलब फंडस, तो फंडस के अंदर सुना आप लोगों ने शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और एक आप लोगों ने मुझसे सुना एपीप्लॉइक, एपी का ऊपर, प्लॉइक का मतलब पाइलोरस के, तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक। और यहाँ पर देखो राइट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक। क्या आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये वाली आर्टरीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट ब्रांच ही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने मेरे मुँह से सुनी नहीं सुनी? सर सुन ली। अब यहाँ पर है ना, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन की कि कौन कौन सी आर्टरी की क्या डिवीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कलर चेंज, ये देखो ये सीलेक्ट ट्रंक है। सीलेक्ट ट्रंक के अंदर से हम लोगों ने पहले बात करी, 3 आर्टरीज आएंगी, 3 मेन आर्टरीज हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। मैं कुछ नहीं कर सकता, नाम याद रखने पड़ेंगे। और याद नाम रखने की ट्रिक भी बता दी कि सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कैसे याद रखोगे? लेसर मोमेंटम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, खत्म काम। दूसरी स्प्लीन के ऊपर जाएगी, स्प्लेनिक आर्टरी, खत्म। तो दूसरी आर्टरी भी याद हो गई। अगली आती है तीसरी आर्टरी। ये तीसरी आर्टरी को ऐसे याद रख लो कि कहाँ जाएगी? लिवर के पास जाएगी। तो कौन सी आएगी? कॉमन हेपेटिक। अरे देखो सिंपल सी बात है ना, 3 आर्टरीज है। कौन कौन सी 3 आर्टरी? अच्छा मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो मेन ऑर्गन यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं पैनक्रियास, स्प्लीन, लिवर और स्टमक, ठीक है। मैं बोलूँगा पैनक्रियास तू चले जा, मैंने क्या बोला? पैनक्रियास तू चले जा। तो स्प्लीन की एक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, लिवर की एक आर्टरी है कॉमन हिपैटिक आर्टरी और स्टमक की आर्टरी अपनी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, खत्म। 3 ब्रांचेज याद हो गई। अब आते एक एक करके। कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की अपनी 3 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी 3 ब्रांचेज है? प्रॉपर हेपेटिक, केवल लिवर पे जाएगी। राइट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक कहाँ जाएगी? एनास्टोमोस करेगी लेसर मोमेंटम में। कहाँ एनास्टोमोस करेगी? लेसर मोमेंटम में। क्लियर है? और एक होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल, ये कहाँ जाएगी? ड्यूडेनम वाले रीजन में जाएगी, पाइलोरस वाले रीजन में जाती है, ठीक है। पर पाइलोरस में मैं नहीं बोलता उसको याद रखने के लिए, मैं बोल देता हूँ कि शुरुआत वाला जो पार्ट होता है ड्यूडेनम का वहाँ जाती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ड्यूडेनम तक रहती है। अब इसकी 2 ब्रांचेस होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं। मैंने आपको बताया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है जो कि जाएगी एपीप्लॉइक। तो अब यार यहाँ से आप लोग एक बात समझ लो, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में, अगर आप लोग कुछ भी याद नहीं है कि यार किस तरीके से आर्टरी याद रखनी है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल को ऐसे समझ लो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल मतलब ये आर्टरी वो है जो हमारे स्टमक को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी। ऐसे याद हो रही है? मतलब कि हमारी हिपैटिक आर्टरी बड़ी दयालु है, बहुत दयालु है। वो क्या कहती है कि एक आर्टरी मुझे केवल लिवर के लिए दे दो, बाकी 2 आर्टरी आप लिवर के स्टमक के लिए रख लो और ड्यूडेनम के लिए रख लो। एक कंप्लीट स्टमक के लिए रख लो, एक स्टमक और ड्यूडेनम के लिए रख लो, बहुत सिंपल, ठीक है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी क्या कहती है? एक आर्टरी लिवर के लिए दे दो, हेपेटिक के लिए दे दो, एक आर्टरी आप प्रॉपर गैस्ट्रिक के लिए रख लो और एक आर्टरी ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम के लिए रख लो। सिंपल, याद हो गया कि सर हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, याद हो गया हेपेटिक आर्टरी है प्रॉपर, हेपेटिक आर्टरी याद हो गया, सिंपल। गैस्ट्रिक जी, गैस्ट्रिक के लिए रख लो कौन सी? लेसर मोमेंटम वाली, तो ग्रेटर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और तीसरी वाली गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम, यानी कि आप किसके लिए? लिवर के लिए, सॉरी अपने ड्यूडेनम के लिए रख लो और गैस्ट्रियम के लिए रख लो, यानी कि कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्लियर है? और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की होती है 2 ब्रांचेस, क्योंकि अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है, एक गैस्ट्रियम को जाएगा, एक ड्यूडेनम को जाएगा। मतलब एक स्टमक को, एक ड्यूडेनम को। गैस्ट्रिक को जाएगा तो कौन से कर्वेचर पे जाएगा? ग्रेटर कर्वेचर, प्लॉइक के ऊपर, पाइलोरस के ऊपर। तो क्या नाम बोलोगे उसको? आप लोग बोलोगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और एक जो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ड्यूडेनम पैनक्रियास दोनों को सप्लाई करता है, इसलिए इसका नाम है सब पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी। ये तो नाम याद रखना। सही सब बोल रहा हूँ, सुपरफिशियल सही, सुपीरियर पैनक्रिएट, अरे क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यार, सुपीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी। क्लियर है? इसके बाद आती है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी बोल देती है, हे लिवर, सॉरी हे पैनक्रियास, तूने मेरे को अपने ऊपर से जाने दिया, हे पैनक्रियास तूने मेरे को अपने ऊपर से जाने दिया, तो मैं जाकर के पहले दूंगी स्प्लीनिक आर्टरी, फिर फंडस वाले पार्ट को दूंगी छोटी छोटी ब्रांचेस, तो क्या बोलोगे? स्मॉल गैस्ट्रिक आर्टरी। अरे एक फ्रेंड आ रहा है नीचे से, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, उसको मदद चाहिए मेरी, तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी दूंगी और एक बड़ी सी आर्टरी दूंगी, उस बड़ी सी आर्टरी का नाम है आर्टरिया पैनक्रिएटा मैग्ना। याद रहेगा ये वाला नाम, बस ये एक नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टेरिया पैनक्रिएटा मैग्ना। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर एनास्टोमोसिस किस आर्टरी के बीच में देखने के लिए मिल रहा है? देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस था, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस था। तो 2 एनास्टोमोसिस कहाँ थे सर? एक था लेसर मोमेंटम में, एक था ग्रेटर मोमेंटम या ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर में था। क्लियर है?
और फिर अब देखो यहाँ पर पिक्युलरिटीज़ है कि कहाँ कहाँ पर। अब अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो फिर आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है। सीलिक, अरे भाई देखो सीलिक ट्रंक चालू ही पहली मुड़ गई तो वो छोटी सी बन जाएगी। और एनास्टोमोस करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ लेसर कर्वेचर में खत्म। इतना सा लिखना है बस इसमें। कॉमन हेपेटिक आर्टरी रन्स डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड राइट। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये निकली, ये नीचे चलेगी, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ आती है क्योंकि लिवर की लोब्स की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा आगे आती है। स्टमक के पास है, इवन स्टमक की थोड़ा सा लगा पीछे तो पहले के आगे नहीं आएगी, तो डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड राइट थोड़ा सा कहेगी लिवर वाली मेन है, मेन लिवर वाली है। तो राइट टू द डिवाइड इनटू द 3 ब्रांचेस। याद है तीनों ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? ऐसे HGGD, सिंपल HGGD। हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, जी से कौन सी है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एंड कौन सी है? गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी, खत्म, सिंपल गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। नेक्स्ट आती है स्प्लीनिक आर्टरी, रन्स ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास से क्या बोलती है कि चिंता मत कर, मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? फंडस पहले स्प्लीन के लिए, ठीक है, स्प्लीनिक ब्रांचेज हैं, फिर फंडस के लिए स्मॉल ब्रांचेज हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास है एक बड़ी सी आर्टरी, इसका नाम पेनक्रिएटा आर्टरियम मैग्ना, ठीक है। और ये हो गई, और इसके बाद एक और थी, हाँ, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिग्लोइड, क्योंकि मेरा फ्रेंड आ रहा है राइट गैस्ट्रोएपिग्लोइड, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर और ये एक बात और याद रखना कि स्प्लीनिक आर्टरी होती है लार्जेस्ट ब्रांच होती है सीलिक ट्रंक की, क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ द स्टमक सप्लाइड, ये तो मैंने आप लोगों को अभी अभी याद ही करा दिया पूरा, ये देख लो, ये कुछ नई बात नहीं लगेगी आपको, गारंटी है, ठीक है। देखो क्या मैंने आपको ग्रेटर कर्वेचर पर बताया, ग्रेटर कर्वेचर, अरे सर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिग्लोइड आर्टरी अभी याद कराया, लेसर कर्वेचर पर याद कराया, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और फंडस पर याद कराया 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दे दी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, और सारी आर्टरीज भी याद हो गई। तो यार आप लोग को लिख करके देख लो बस एक बार इसको, और अगर आप लोग इसे लिख करके देख लोगे मेरी गारंटी है कि एक बार में याद हो जाएगा। टफ टॉपिक नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है, ठीक है। बच्चों को ब्रांचेज याद नहीं होती, और ब्रांचेज मैंने बहुत अच्छे से बताई है। सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज में दिक्कत आती है वो एक ही में आती है, वो होती है आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की अगर आप 3 ब्रांचेस करके याद रखोगे तो मेरी वाली ट्रिक है, नहीं तो फिर जो 2 ब्रांचेस बीडीसी में देकर आप लोगों से याद रख लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और भाई अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे से करके आना, और चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।